ठीक। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स क्लास 9 का, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो एक्सरसाइज 1.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें देखते हैं कि क्या क्या हमें दिया गया है और क्या क्या हमने फाइंड करना है, या क्या चीज हमें दी गई है और क्या चीज हमने आंसर करनी है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है और अपना नल मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होती क्या है। जैसे हमारे पास है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पहले इन चार डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का है, कौन सी मैट्रिक्स, कौन सा कॉलम नल है, सीफ्री मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सा कॉलम यूनिट जिसे वाहदानी कॉलम कहते हैं, यूनिट मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस जिसे वाहदानी कॉलम कहते हैं। तो आइए इन चार मतलब डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो मैट्रिक्स को डेफिनेशन करते हैं कि रो मैट्रिक्स कौन सी होती है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कतार हो कतारी कॉलम कहलाता है। इसका उर्दू में क्या नाम है? कतारी कॉलम, ठीक है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कॉलम कहलाता है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन बुक पे दी गई है, आप बुक से भी नोट कर सकते हैं। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, इसका मतलब समझाने का था, तो यहां पे मैं आप लोगों को समझा देता हूं, 2-3 एग्जांपल देके। बाकी आप लोग रीड आउट बुक से भी कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। बस यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कॉलम कहलाता है। तो इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि इनके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास। जो इसके एग्जांपल है ना, एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए एक कॉलम है। जो कॉलम का नाम देंगे ना उसे हमेशा कैपिटल लेटर के साथ, बड़े हरूफ के साथ दिया जाएगा। नाम कोई भी दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, सी दे सकते हैं, डी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। तो ये है हमारे पास एक कॉलम, इसमें देखते हैं 1 2 3 1 2 3, ये एक रो है। क्या है इसमें? एक रो है। ये एक ऐसा कॉलम है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, सिंगल रो है। इसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें क्या दिया गया है 2 3, इसमें भी एक रो है। ये क्या कहलाता है? हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, इसे उर्दू में कहते हैं कॉलमी कॉलम। क्या कहते हैं? कॉलमी कॉलम, ठीक है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो क्या कहलाता है? कॉलमी कॉलम कहलाता है। अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसी मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स दी गई है, कोई कॉलम दिया गया है, आप देखें कि उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलमी कॉलम कहते हैं। तो इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इसमें भी हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स है। क्या हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स 1 2 3, ये एक ऐसा कॉलम है एक्स कॉलम। इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3, ये एक कॉलम दिया गया है। जैसे एक वाई मैट्रिक्स 1 2, ये भी हमारे पास क्या है कि इसमें भी एक कॉलम है। इन दोनों कॉलम को हम क्या कहते हैं?
कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नल मैट्रिक्स को। किसको? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम क्या कहलाता है? अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो। ऐसा कॉलम जिसके के तमाम इंदराज या अरकान सिफर हो उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा कॉलम जिसमें तमाम की तमाम एंट्री क्या हो? जीरो हो, वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स। इसे ज़ाहिर करते हैं ओ से। ठीक है, इसे ज़ाहिर करते हैं ओ से, कैपिटल ओ। तो ये हमारे पास 0 0 0 0, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्री क्या है? 4 एंट्रीज हैं, 4 अंदराज हैं, 4 अरकान हैं, चारों के चारों सिफर है। लाजमी नहीं 4 होंगे, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और एग्जांपल है 0 0 0, ये सारे जो सैंपल है हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। मतलब जितने भी अरकान हो, उसके अंदराज हो, जितनी भी उसकी एंट्रीज हो, अगर टोटल के टोटल 0 है तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? नल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो उसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो पहले क्वेश्चन में 4 के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सी मैट्रिक्स? यूनिट, रो, कॉलम एंड नल मैट्रिक्स। इसमें इन चारों में से हमने रो भी पढ़ ली, कॉलम भी पढ़ ली, नल भी पढ़ ली। उसके बाद पढ़ते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायगोनल एंट्रीज का, डायगोनल एंट्रीज वक्री अरकान उर्दू में जिसे कहते हैं, वक्री अरकान क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं एक मतलब डायगोनल एंट्रीज को समझाने के लिए आपके पास एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, उसमें आपको समझाऊंगा कि डायगोनल एंट्रीज वक्री अरकान क्या होते हैं। उसके बाद ही आपको समझाऊंगा यूनिट मैट्रिक्स। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस डेफिनेशन का हिस्सा नहीं है, इससे अलग पार्ट है ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कोई सी मैट्रिक्स है, इसके कोई भी एंट्रीज अरकान अदराज हो सकते हैं, लाजमी नहीं ये तरतीब से हो, कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो वक्री अरकान हैं, वो कौन से होते हैं? जो वक्री अरकान होते हैं बेटा, ये देखें, ये जो 1 5 9, ये जो एंट्रीज हैं इसको क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज, वक्री अरकान। कोई भी कारक होगा तो उसकी डायगोनल एंट्रीज का आप लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने सीखा है, तो इसके एक और एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं ताकि आप लोगों को मजीद और क्लियर हो जाए। तो एक और मैट्रिक्स है हमारे पास B 3 7 9 2, ये 7 है। ठीक है, तो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी? ये देखिए खोलने वाले 3 2 3 2 क्या है इसकी डायगोनल एंट्रीज। और 7 जो 9 है, या ये 2 3 6 या 4 8 7, ये क्या है? इनको कहते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। इनको क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एंट्रीज। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डायगोनल एंट्रीज, वक्री अरकान, नॉन डायगोनल एंट्रीज, गैर वक्री अरकान के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स को डेफिनेशन करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा कॉलम होता है जिसमें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं? 1 होती हैं। ठीक है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 की 0 होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम होगा जिसमें हम देखेंगे कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना, ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, कि उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। जैसे हमारे पास ये दिया गया है 1 5 9, तो क्या होगा? 1 1 1, जस्ट 1 होगा। सेम नहीं कह रहा मैं, 1 कह रहा हूं। 1 के अलावा 2 2 2 हो जाए तो वो भी नहीं होगी, वो एक और स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इसमें जस्ट क्या होगी? एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होंगे और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? हमारे पास 0 होंगी। वो क्या होंगी? 0 होंगी। तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स।
क्या है इसका दूसरा नाम? यूनिट मैट्रिक्स भी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों इसी के नाम है। इसी को उर्दू में कहते हैं वाहदानी कॉलम, वाहदानी कॉलम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती कैसे है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1। आप देख सकते हैं इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं, जो वतरी अरकान है, वो क्या हमारे पास 1 है, जस्ट क्या है 1 है, और ऊपर नीचे वाले नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है 0। तो इसको मैंने ए से शो कर दिया। बेसिकली इसको क्या करते हैं? आई से शो करते हैं। क्या करते हैं? आई से। आई मीन आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक और है हमारे पास आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्री जो वतरी अरकान है वो 1 1 1 ये होंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ये ऊपर वाली या नीचे वाली, ये क्या है हमारे पास के 0 है। तो इस इन चार डेफिनेशन को हमने पढ़ लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया हमारे पास कोई 6 एक पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 एक पार्ट दिए गए हैं। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स यूनिट है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है, कौन सी नल है। तो इन चारों में हमने डिस्कस करना है। पहले हमारे पास ए एक मैट्रिक्स दी गई है, तो ये है ए एक मैट्रिक्स, रफली तौर पर यूज करो, बाकी आप लोग बुक पे देख लेंगे। एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0। अब चारों की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली है, चारों की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली है। तो आप नोट फरमा सकते हैं कि इनमें से ये कौन सी कॉलम है। तो हमने अभी पढ़ा नल मैट्रिक्स, क्या पढ़ा? नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स या ऐसा कॉलम जिसके तमाम के तमाम अरकान क्या हों 0 हों, वो क्या कहलाती है? नल मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी? जो मैट्रिक्स ए है ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स C3 कॉलम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया है कि ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा नहीं है। तो हमने जस्ट इसके नाम लिखना है और इसको कुछ सॉल्व नहीं करना। तो इसके नीचे लिख देंगे कि ये क्या है? नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिसेस C3 कॉलम, ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा दिया गया है बी एक कॉलम है, ठीक है। दूसरा दिया गया 2 3 4 2 3 4, ये एक कॉलम है, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है हमारे पास? ये कॉलम है कि इसमें जस्ट एक रो दी गई है। A matrix having one row, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कॉलम कहलाता है। तो ये कौन सा कॉलम है? जस्ट इसमें एक ही कतार है, तो ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ये क्या होगी? रो मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास है C 406। तो ये C, ये कौन सा कॉलम है? ये आप लोगों को पहचान कर ली होगी, आइडेंटिफाई कर लिया होगा आप लोगों ने कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि सिर्फ इसमें 1 कॉलम है, ठीक है। एक कॉलम है इसमें। तो a matrix having one column is called column matrix। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलमी कॉलम कहलाता है। तो ये कौन सा कॉलम है? कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके बारे में डी है 1 0 0 1। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है इसकी। ये कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद है ई, ये कौन सी है? इसका एक ही रुकन है, एक ही अंतराज है, वो भी सिफर है। तो ये लिहाजा क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी। उसके बाद है एफ है हमारे पास 5 6 7। ये 5 6 7, इसमें क्या है? जस्ट एक ही कॉलम है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था? दोबारा आपको रिवाइज करता चलूं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना था कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स क्या होते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन चारों की डेफिनेशन को डिस्कस किया। डेफिनेशन में क्या था, रो मैट्रिक्स कतारी कॉलम, अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो, ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, कतारी कॉलम कहलाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉलम मैट्रिक्स को। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जस्ट उसमें एक ही कॉलम होता है। क्या होता है, उसमें एक ही कॉलम होता है। इधर देख लिया, तो ये एक एक्स मैट्रिक्स थी, इसमें एक कॉलम था, वाई मैट्रिक्स थी, इसमें एक कॉलम था। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया नल मैट्रिक्स को, सिफरी कॉलम जिसे कहते हैं। नल मैट्रिक्स क्या होती है कि एक ऐसा कॉलम जिसमें तमाम के तमाम अरकान या अंदराज क्या हो, जीरो हो, टोटल की टोटल एंट्री जीरो हो, कोई नॉन जीरो ना हो, तो वो क्या लगाते हैं, सिफरी कॉलम बनाते हैं, रो से ऐड करता है। उसके बाद हमने आइडेंटिफाई किया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, वहदानी कॉलम। वहदानी कॉलम में हमने उससे पहले डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज को डिस्कस किया कि डायगोनल एंट्रीज के बारे में जान लेते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के बारे में जान लेते हैं। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, हमने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें हमने देखा कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, वतरी अरकान। वतरी अरकान 1 5 9 ये खोने वाले, ऐसा सीधा बोर्ड मार कर रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, वतरी अरकान है। बाकी जो बचेंगे उनको क्या कहेंगे, उनको नॉन डायगोनल एंट्रीज, गैर वतरी अरकान कहते हैं। तो आइडेंटिटी में यही होता है कि एक कॉलम दिया गया होगा, हम उसमें अपने डायगोनल एंट्रीज वतरी अरकान देखेंगे। वतरी अरकान जस्ट एक हो, वन, जस्ट क्या हो, वन हो, एक जैसे ना हो, जस्ट वन हो, और बाकी ऊपर नीचे वाले नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, जीरो की जीरो हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास उम्मीद करता हूं कि ये चारों डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन है, जगह कम होने की वजह से मैंने इधर लिख दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों के पास बुक भी होगी, वहां पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को उम्मीद है क्लियर नजर आ रहा होगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसकी 4 एंट्रीज है, 0 0 0। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या है, 0 है। और ये देखिए बी एक मैट्रिक्स है, 2 3 4। हमने देखा कि इसमें जस्ट एक रो बन रही है, तो इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। और फिर हमने सी मैट्रिक्स को देखा 4 0 6, इसमें भी 3 एंट्रीज है। 3 एंट्रीज कैसी है, ये देखा हमने, कॉलम बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जस्ट एक ही कॉलम है, इसमें बेटा ये रो 3 है, कॉलम 1 है। हमने अपने कॉलम को देखना है कि कॉलम 1 है, ठीक है। जो चीज एक हो वो ही ढूंढनी है। जैसे एक मतलब एक रो एक कॉलम, जिसमें एक रो मिल गई वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम मिल गया उसमें कॉलम मैट्रिक्स करेंगे। बाकी रो जितने भी हो, ठीक। तो डी 1 0 0 1 हमने देखा इसमें एक रो नहीं है, रो मैट्रिक्स नहीं हुई। इसमें एक कॉलम नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हुई। तो फिर क्या हुई, फिर हमने देखा कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है। डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वहदानी कॉलम। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास ई एक मैट्रिक्स है, ई इज इक्वल टू 0। इसमें जस्ट एक एंट्री है, वो भी 0 है। अभी 0 तो 0 होता है, चाहे 4 0 हो या 1 0 हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि तमाम की तमाम एंट्रीज 0। तो क्या होगी, नल मैट्रिक्स, सिफरी कॉलम, जिसके तमाम के तमाम अरकान क्या हो, सिफर। उसके बाद एफ एक मैट्रिक्स है 5 6 7। तो 5 6 7 में हमने देखा कि इसमें एक कॉलम है, रो तो 3 है, हमने रो नहीं देख रहा, मैंने पहले भी बताया कि एक कॉलम हो या एक रो हो। एक कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। तो एफ कौन सा कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूं कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर हो गए। मिलते हैं हमें अपने नेक्स्ट लेक्चर में।